मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम चैप्टर नंबर 7 का ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ABC एंड DBC आर टू आइसोससेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। कहते हैं कि दो आइसोससेलेस ट्रायंगल है जिनका नाम ABC और DBC है और वो एक सेम बेस पर बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। सो ये एक बेस है BC। कहते हैं इस BC बेस से ना दो आइसोससेलेस ट्रायंगल बनाने हैं। ठीक है, कहते एक का नाम है ABC और एक का नाम है DBC और ये दोनों क्या है, आइसोससेलेस ट्रायंगल है। आइसोससेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं? वो ट्रायंगल्स जिनके दो साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर ABC एक आइसोससेलेस ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल की भी दो साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो AB साइड किसके इक्वल हो जाएगी? इस AC साइड की। सिमिलरली अगर DBC एक आइसोससेलेस ट्रायंगल है तो इस आइसोससेलेस ट्रायंगल में भी दो साइड आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये जो BD साइड है ये किसके इक्वल हो जाएगी? इस CD के इक्वल हो जाएगी। राइट, कहता है शो दैट, आप ये प्रूफ करो कि ये जो एंगल ABD है वो बराबर है एंगल ACD के। मतलब कि जो एंगल B है वो इस एंगल C के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल, इन आइसोससेलेस ट्रायंगल ABC, हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? इस ऊपर वाले ट्रायंगल ABC की हम बात कर रहे हैं। अब देखो हमें पता है क्योंकि ये आइसोससेलेस ट्रायंगल है इसकी, इसीलिए इसकी जो ये AB साइड है वो किसके बराबर है? इस AC साइड के बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि जो AB है वो बराबर है AC के। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि जब दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सपोज कि ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो इस साइड के जो अपोजिट एंगल बनेगा यानी कि ये वाला एंगल, और इस वाली साइड के जो अपोजिट एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल बनेगा। तो ये जो दो एंगल्स हैं ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पर करना है। देखो इस AB साइड के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है, एंगल C। तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे? जिसका भी नाम हमें लिखना होता है उसको हम कहाँ पे लिखते हैं? सेंटर में। बाकी हम इसकी नेमिंग कर देते हैं ACB। अब देखो इस AC साइड के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा, है ना। इस AC साइड के अपोजिट तो B वाला एंगल बनेगा। तो अब इसकी नेमिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? B को सेंटर में लिखना पड़ेगा और इन्हें हम ऐसे लिख देंगे ABC। ठीक है, यानी कि जब AB साइड AC के इक्वल थी तो इनके अपोजिट जो एंगल्स बन रहे थे वो भी आपस में इक्वल थे, है ना। तो हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो हमने यहाँ पर किया। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, जैसे आपने इस केस में किया ना, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में, वही केस आपको नीचे वाले ट्रायंगल में लगाना है। देखो इन आइसोससेलेस ट्रायंगल BDC, अब देखो इस ट्रायंगल में ये जो BD साइड है CD के इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हो कि जो BD है वो बराबर है किसके? CD के।
जब दो साइड्स आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस बीडी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, ये सी वाला। तो आप इसको क्या लिखोगे, सी को लिखा सेंटर में, यहां से शुरू किया BCD, ठीक है। अब देखो इस CD साइड के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा। तो इसको लिखने के लिए आप B को सेंटर में लिखेंगे और यहां से नेमिंग कर देंगे CBD, ठीक है। और रीजन क्या है, रीजन सेम है, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब देखो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दे तो क्या होगा, चलिए करके देखते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, एंगल ACB बराबर था किसके, ABC के। अब इसमें इक्वेशन नंबर 1 में हमने ऐड कर दी कौन सी, इक्वेशन नंबर 2 BCD, और यहां पर क्या है CBD। अब देखो इनसे बन कौन सा एंगल रहा है, ACB कौन सा एंगल है, ACB ये ऊपर वाला एंगल है, ये वाला है ना, ACB यही वाला एंगल है। और BCD कौन सा है, BCD यानी ये वाला एंगल है। यानी कि इन दोनों को मिलाकर आपको ये एंगल C पूरा मिल गया। जब ये एंगल C पूरा मिल गया तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जिसको भी हमें लिखना होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, सेंटर में लिखते हैं। तो आप इसकी नेमिंग यहां से कर दो ACD, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्या है, एंगल ABC, ये कौन सा एंगल है, ABC, ये ऊपर वाला एंगल है ABC, यही वाला एंगल है। और ये देखो ये कौन सा है, एंगल CBD, यानी कि ये वाला एंगल है। हम सेंटर वाले इसको देखते हैं, यानी कि इन दोनों को मिलाकर आपको ये पूरा एंगल मिल गया ना। तो आप इसकी नेमिंग कैसे कर दोगे, सेंटर में क्या लिखोगे B, और यहां से शुरू कर दोगे ABD, यानी कि जो एंगल ACD है वो बराबर है एंगल ABD के, यानी एंगल C किसके बराबर हो गया, एंगल B के। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियरली समझ आया होगा। चलिए हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल है ABC, जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB साइड AC के बराबर है, और कहते हैं कि साइड BA इज रेड्यूस टू D। जब BA साइड को एक D तक बढ़ाया जाता है तो कुछ इस तरीके से बढ़ाते हैं कि जो AD है वो AB के इक्वल हो जाती है। तो देखो एक ट्राइंगल है ABC, ABC, कहता है कि BA साइड को आगे बढ़ाइए D तक। ये जो BA साइड है इसे आगे बढ़ाओ और एक D तक लेकर जाओ, ठीक है। कहता है कि जो AB साइड है वो AC के इक्वल है, और कहते हैं कि हमने जो BA साइड को आगे बढ़ाया D तक, वो कुछ इस तरीके से बढ़ाया कि जो AD है वो AB के बराबर है। तो ये जो AD साइड होगी वो किसके बराबर होगी, इस AB के। इसको इससे मिला लो, ठीक है। कहता है शो दैट, आप ये शो करिए कि जो एंगल BCD है वो एक राइट एंगल है, इज अ राइट एंगल। यानी कि ये जो C एंगल है ना, इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो जब ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी दो साइड AB
और AC आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, इसमें जो AB साइड है वो बराबर है इस AC साइड के। जब AB साइड AC के बराबर है तो AB के अपोजिट बनने वाला एंगल एंगल C होगा, है ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, C को लिखना है तो C को मिड में लिखोगे और नेमिंग कर दो ACB, ठीक है। अब देखो इस AC साइड के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, एंगल B। तो अब इसका नाम रख दो, B का नाम रखना है तो B को मिड में रखो और नेमिंग कर दो ABC, ठीक है। यानी कि जब AB साइड AC के इक्वल है तो जो एंगल B होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। क्योंकि जो इक्वल साइड्स होती हैं किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसकी ये दो साइड्स आपस में इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट बनने वाले एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। जैसा काम आपने यहां किया है वही इस वाले ट्रायंगल में करो। देखो जब AB साइड इस AD के इक्वल है और ये जो AB साइड है वो इस AC के भी इक्वल है, तो जो AC साइड होगी वो इस AD के ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हो, जो ये AD साइड है, देखो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, इसमें ये जो AD साइड है वो बराबर हो जाएगी इस AC साइड के। क्यों होगा ऐसा? तो देखो ये जो AB साइड है ये बराबर है इस AC साइड के। सिमिलरली ये जो AB साइड है वो बराबर है इस AD साइड के। जब AB साइड AC के भी बराबर है और AB साइड AD के भी बराबर है तो जो AC साइड होगी वो ऑटोमेटिकली इस AD के बराबर हो जाएगी, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो AD है वो AC के बराबर है, कह सकते हैं ना ऐसा। तो देखो अब जब ये दो साइड्स आपस में इक्वल हो गई तो इनके जो अपोजिट बनने वाले एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो देखो इस AD साइड के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, ये जो AD साइड है इसके जो अपोजिट एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है ना, एंगल C। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखो C को सेंटर में लिखो और नेमिंग कर दो ACD, ठीक है। सिमिलरली देखो ये जो AC साइड है इसके अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, इस AC साइड के अपोजिट ये वाला एंगल बनेगा, एंगल D, है ना। तो इसका नाम लिख दो D का। D को सेंटर में रखा और नेमिंग कर दी ADC, ठीक है। और इसे हमने बोला इक्वेशन नंबर 2। ऐसा क्यों हुआ? सेम रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। क्योंकि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए जो एंगल C है वो एंगल D के बराबर होगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो। देखो एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 यही है, एंगल ACB बराबर है एंगल ABC के। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में इस इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है। एंगल ACD बराबर है किसके, ADC के, इस ADC के बराबर है। तो इसमें आप ऐड कर देंगे ADC। ठीक है, अब देखो इन्हें ऐड करने से हुआ क्या। ACB कौन सा एंगल है, ACB ये वाला C एंगल है ना, और ACD कौन सा है, ACD यानी ये वाला एंगल है। ठीक है, यानी इन दोनों को ऐड करने से आपको ये पूरा एंगल मिल गया। तो आप इसका नाम रखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, C को आपको लिखना है तो C को आप सेंटर में लिखोगे और इसका नाम रख दोगे BCD। अब देखो जो ABC है वो कौन सा है, ABC यानी एंगल B है, और ADC कौन सा है, ADC यानी एंगल D है। तो एंगल B और एंगल D दोनों अलग अलग एंगल्स हैं, इसलिए आप इनको ऐड करके कुछ नाम नहीं दे सकते, इसलिए आपको इन्हें जो है एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो इनका नाम ऐसे ही लिख दो, ABC प्लस ADC। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसे कहा जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी अगर ये एक ट्रायंगल है तो इसके अंदर जो तीनों एंगल्स बन रहे हैं उनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप लिखिए, एक तो C बनेगा, दूसरा B बनेगा, और तीसरा कौन सा बनेगा, D बनेगा। BCD ये इस पूरे ट्रायंगल में ये 3 ही तो सिर्फ एंगल बनेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, इन ट्रायंगल BCD हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो C का नाम कैसे रखोगे, BCD। इस B का नाम कैसे रखोगे, CBD। इस D का नाम कैसे रखोगे, BDC। आपको नेमिंग करना सिखाया है, जिसका भी नाम लेना होता है उसे हम सेंटर में रखते हैं और बाकी दोनों को अगल बगल में। ठीक है, अब देखो जो एंगल BCD है इसको आप एज इट इज लिखो और इन दोनों पे फोकस करो। ये कौन सा एंगल है, एंगल B ये वाला, और ये कौन सा है, एंगल D यानी कि ये वाला, है ना। अब इस वाली इक्वेशन 3 में देखो, ये कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल B ये वाला ही बन रहा है, और एंगल D ये वाला ही बन रहा है। यानी कि एंगल B और एंगल D, एंगल B और एंगल D दोनों में सेम है। यानी कि इन दोनों की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, BCD लिख सकती हूँ, क्योंकि एंगल B प्लस एंगल D क्या है, एंगल BCD है। यही है ना, B प्लस D क्या है, BCD है। तो मैं इन दोनों की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, एंगल BCD लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, एंगल BCD लिख दूंगी। ठीक है, और इन तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। किसके अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। अब एक BCD और एक BCD कितने हो गए, 2 BCD।
और ये किसके बराबर हो गए, 180 डिग्री के। ठीक है, तो अब देखो इस 2 को आप इधर ले आओ, तो इधर अगर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री अपॉन 2, जब आप इसको इससे काटेंगे तो 90 टाइम्स कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि जो एंगल बी सी डी है वो आपका कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और एंगल सी ही तो आपको 90 डिग्री प्रूव करना था, ये जो सी है इसी को तो आपको 90 डिग्री प्रूव करना था। आपको ये तो प्रूव करना था कि जो एंगल बी सी डी है वो क्या है, एक राइट एंगल है। तो एंगल बी सी डी अगर 90 डिग्री का है तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल हो गया। और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियरली समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग जो एबीसी है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके अंदर एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है, और कहा गया है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है, बी सी। कहा गया है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ये ए बी साइड इस ए सी के बराबर है। कहता है फाइंड करो कि जो एंगल बी है और एंगल सी है वो कितने डिग्री के हैं। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इसके अंदर आपको एंगल ए जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और जो ए बी है वो ए सी के बराबर दे रखी है। ये जो ए बी साइड है वो किसके बराबर है, इस ए सी के बराबर है। ठीक है, ये आपको क्या है, गिवन है। ठीक, जब ए बी ए सी के बराबर है, जब ये दो साइड एक दूसरे के बराबर है, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, इनके दो एंगल, इनकी जो दो साइड्स हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इनके जो अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली देखो, जब ए बी साइड ए सी के बराबर है, ये जो ए बी साइड है वो इस ए सी के बराबर है, तो देखो इस ए बी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, ये एंगल सी बनेगा। ठीक है, तो आप एंगल सी को कैसे लिखोगे, सी ए सी बी। ठीक, इस ए सी साइड के अपोजिट देखो कौन सा एंगल बनेगा, इस ए सी साइड के अपोजिट एंगल बी बनेगा। एंगल बी का नाम लिखो, बी को सेंटर में लिखो और नाम लिख दो ए बी सी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी एंगल सी एंगल बी के बराबर है। अब देखो एंगल ए तो आपको 90 डिग्री दे रखा है, और किसी भी ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। किसके अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल ए कितना है, 90 डिग्री का। बचे क्या, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री हो गए। तो इस 90 को उधर ले जाओ,
तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 180 में से 90 गया, कितना आया, 90 डिग्री आया। यानी जो एंगल बी और एंगल सी है उनका सम कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो जो एंगल बी है और एंगल सी है ये आपस में क्या है, बराबर है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। सो अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो एंगल बी है वो बराबर है किसके, एंगल सी के। तो एंगल बी और एंगल सी का सम अगर 90 डिग्री है तो ये इक्वल एंगल्स में डिवाइड होगा, एंगल बी और एंगल सी। जितना एंगल बी का सम होगा उतना ही एंगल सी की वैल्यू होगी, जितनी एंगल बी की वैल्यू होगी उतनी ही एंगल सी की वैल्यू होगी। तो 90 को आप 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 45। यानी कि एंगल बी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री और एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्यों, बिकॉज 45 का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है। तो और क्योंकि एंगल बी एंगल सी के बराबर है इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो एंगल बी और एंगल सी कितने के हो जाएंगे आपके, 45 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, बस यही आपको प्रूफ करना था कि आप मुझे ये बताइए कि जो एंगल बी है और एंगल सी है वो कितने डिग्री के एंगल्स हैं। जो आपने बता दी कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है और ये 45 डिग्री के एंगल्स हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियरली समझ आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। कहते हैं कि जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके जितने भी एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, ये आप प्रूव करिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं उसे क्या कहा जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। यानी जो ए बी साइड है वो किसके बराबर होगी, बी सी साइड के, और ये दोनों साइड किसके बराबर होगी, ए सी साइड के। तो आप लिख सकते हो इन सो जो ट्रायंगल ए बी सी है इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए जो AB साइड होगी वो बराबर होगी BC साइड के और ये दोनों साइड बराबर होंगी AC साइड के, है ना। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, है ना। अब देखो सबसे पहले इसकी दो साइड्स को लो, AB और BC को, यानी पहले हम इन दोनों साइड्स को लेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि जो AB है वो बराबर है BC के। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी तो सबको पता होगी, जैसे ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो इन साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सपोज कि ये A है, ये B है और ये C है। AB साइड बराबर है इस AC साइड के, तो AB साइड के अपोजिट एंगल C बन रहा है और इस AC साइड के अपोजिट एंगल B बन रहा है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसका ही रूल, इसकी ही ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएंगे। हमने कहा कि AB साइड BC के बराबर है। ठीक है, तो AB साइड के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, एंगल C बनेगा। ठीक है, तो आप एंगल C को लिखो। C का नाम आप कैसे लिखोगे, जिसको लिखना है उसको मिड में लिखो और बाकी सबकी नेमिंग कर दो, ACB। जिसको लिखना होता है उसे सेंटर में लिखते हैं और बाकी दोनों को उसके आगे और पीछे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो BC है
ये जो BC साइड है इसके अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा? एंगल A बनेगा। तो एंगल A को लिखो, A को सेंटर में लिखा, नाम रख दिया BAC। ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला। ये किसकी वजह से हुए? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो जो C है वो किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, पहले आपने इन दोनों साइड को लिया था, अब इन दोनों साइड को लो। BC बराबर है AC के। ठीक है, ठीक, BC किसके बराबर है? AC के बराबर है। अब देखो BC साइड के अपोजिट तो एंगल A बन रहा है, तो इसको लिख लो, A को सेंटर में लिखा BAC। ठीक है, अब देखो AC साइड के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा? एंगल B बन रहा है, तो एंगल B को लिख लो ABC। ठीक है, इसे मानो इक्वेशन 2। और रीजन क्या है? सेम रीजन है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल A किसके बराबर हो जाएगा? एंगल B के बराबर हो जाएगा, है ना। अब देखो जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इनका यूज हम इसमें कैसे करेंगे? एक प्रॉपर्टी के बारे में आपने सुना होगा कि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे ये एक ट्रायंगल है और इसके अंदर एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसे क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C है, इसका जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। किसकी वजह से? एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, A का नाम लिखो, कैसे लिखोगे? BAC। ठीक है, B का नाम लिखो, कैसे लिखोगे? ABC। और C का नाम लिखो, कैसे लिखोगे? ACB। ठीक है, लिख दिए तीनों के नाम। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में BAC है, इक्वेशन नंबर 2 में भी BAC है। ठीक है, तो यहाँ पर जो BAC है उसको ऐसे ही रहने दो। अब जो ABC है वो किसके बराबर है? इक्वेशन नंबर 2 में देखो ABC किसके बराबर है? एंगल BAC के बराबर है। तो मैं एंगल ABC की जगह क्या लिख सकती हूँ? एंगल BAC लिख सकती हूँ। ठीक है, लिख सकती हूँ ना, क्योंकि एंगल ABC किसके बराबर है? एंगल BAC के बराबर है, तो मैं एंगल ABC की जगह BAC लिख सकती हूँ। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में एंगल ACB किसके बराबर है? BAC के बराबर है, तो मैं ACB की जगह क्या लिख सकती हूँ? BAC भी लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी? BAC। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मैंने क्या किया? ABC की जगह BAC लिखा और ACB की जगह BAC लिखा, क्योंकि इनको ये किसके इक्वल है? इस BAC के इक्वल है। ठीक है, और इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक, 1, 2 और 3, तो ये कितने हो गए? 3,
BAC बराबर हो गए कितने के? 180 के। 3 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 180/3। 3 से काटेंगे कितना आएगा? 90 टाइम्स, सॉरी 3 से काटेंगे कितना आएगा? 60 टाइम्स। ठीक है, यानी जो एंगल BAC है वो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। एंगल BAC बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब देखो, ये भी BAC है, ये भी BAC है और ये भी BAC है, यानी जो तीनों एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के हो गए? 60 डिग्री के हो गए। कैसे? जो C है, ये वाला एंगल देखो C, देखो ये एंगल देख रहे हो, एंगल C, ठीक है। इसमें देखो एंगल B, ठीक है, और इसमें क्या है? एंगल A। A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया, और ये सब किसके बराबर है? BAC के बराबर है, और BAC कितने का है? 60 डिग्री का है। तो ये सारे एंगल्स कितने के हो गए? 60 डिग्री के हो गए। सो अगर किसी ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल हैं तो वो कौन से हो जाएंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स कितने के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सो हमने ये प्रूव किया कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके जितने भी एंगल्स हैं वो सारे कितने के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में अब कोई डाउट नहीं रहेगा।